तो हमारा आज का टॉपिक है, जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, वो है कंट्री वर्सेस फ्रेंचाइजी। पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि कई प्लेयर्स कई देशों के जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है उससे निकल के फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन हालांकि इंडिया में कोई प्लेयर के ऐसा कुछ सीन रहा नहीं है अभी तक कि वो अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया में आईपीएल की वजह से कई सारे दिक्कतें और कई सारे एडवांटेजेस भी है, जिसके बारे में आज मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आईपीएल के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। आईपीएल जो है वो स्टार्ट हुआ था 2008 में और ये अभी तक चलते आ रहा है। हर साल में ये एक बार होता है, अप्रैल मई के टाइम में। और अभी तो इस साल से जब से 10 टीम आने लगे तब 2 मंथ से भी ज़्यादा ये एक्सीड कर रहा है। तो जब आईपीएल होता है उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल कैलेंडर होता है हर टीम का, उस टाइम पे उनको कोई मैचेस नहीं दिया जाता है एक्सेप्ट पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और अदर टीम्स जो आईपीएल में ज़्यादा उनके प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये बताता है कि आईपीएल कितना पॉपुलर हो चुका है कि हर देश का प्लेयर आईपीएल खेलना चाहते हैं। अब रीज़न पैसा हो सकता है, फेम हो सकता है, या अपने आप को एक्सप्रेस करना हो सकता है, लेकिन हर कोई रियलिटी यही है कि हर कोई अभी के टाइम में आईपीएल खेलना चाहते हैं। और सच ये भी है कि आईपीएल में जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है उतना कोई क्रिकेटिंग के दुनिया में कोई टूर्नामेंट में नहीं कलेक्ट होता है। तो जहाँ पैसा है वहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ पब्लिक है और वहाँ फेम है। तो ये सब चीज़ों के वजह से ही लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं आईपीएल में, और आईपीएल का व्यूअरशिप भी इतना होता है। और अगर कोई प्लेयर उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर तो मतलब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स उनको भर के आ रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं आईपीएल के जो एडवांटेजेस रहे उनके बारे में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही रहा है कि 2008 से आईपीएल का ये मकसद रहा है कि इंडियन जो यंग प्लेयर्स हैं उनको ग्रूम करना है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके। और पिछले 15 सालों के आईपीएल में हमने ये देखा है कि हर साल यंगस्टर्स आते हैं, इंडिया के यंगस्टर्स, और वो अच्छे परफॉर्म करते हैं और वो इंडियन टीम के बहुत करीब जाते हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स को तो कैप भी मिल जाता है 1 या 2 सीजन अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ये जो क्रिकेट जो गेम है इसको जो पूरे दुनिया में स्प्रेड करते हैं, क्योंकि आईपीएल में इतना ब्रॉडकास्टिंग होता है, इतना चैनल्स में इसको दिखाया जाता है, इतना व्यूवरशिप होता है इनका, इतना पैसा होता है इसके पीछे कि पूरे दुनिया के लोग, जो लोग वर्ल्ड कप भी नहीं देखते लेकिन वो भी आईपीएल देखते हैं, वो भी सीएसके वर्सेस आरसीबी या मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके, ये सब मैचेस के लिए उत्साहित है। अभी हम कॉन्स पे आते हैं। देखिए, कड़वा हो सकता है लेकिन ये सच है कि अभी के टाइम में प्लेयर्स आईपीएल को ज़्यादा तवज्जो देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। हमने ये देखा है कि प्लेयर्स 14 या 16 गेम जितना भी उनका टीम खेलते हैं, वो लगातार इतने सारे गेम्स खेलते हैं। और हमने देखा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट जब होता है तब आधा साल वो रेस्ट ले लेते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के बात पे। तो हम यही देखते हैं कि आईपीएल में जब वो खेलते हैं कई बार तो हाफ फिट रहते हैं तब भी सारे गेम्स खेल लेते हैं। तो और उनका इफेक्ट जाके बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट में पड़ता है। तो ये तो सीधा सीधा बताता है कि आप जो पैसा है, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उनकी गलती है, लेकिन जब वो बिके जाते हैं इतना पैसे से तो कहीं ना कहीं उनको अपना फ्रेंचाइजी को भी अपना पूरा एफर्ट्स दिखाना होता है, अपना हर गेम खेलना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी ने भी उनके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये प्लेयर्स का भी बाद में जिम्मेदारी होता है कि वो अपने फ्रेंचाइजी को अपना बेस्ट दे और पूरा सर्व करे। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये सच है कि जहाँ पैसा है वहाँ पे करप्शन है। हमने ये कई बार देखा है कि आईपीएल में बेटिंग के वजह से इतने लोग फंसते हैं। और अभी तो ओपनली इतना सारा जो ऑनलाइन जो जैसे कि Dream11 या गेमजी या पता नहीं कितने सारे ऐप्स हैं जहाँ पे रोज़ाना लोग इतना पैसा लगाता है जो कॉन्टेस्ट जीतने के लिए, और ज़्यादातर जो मैक्सिमम लोग हैं उनको अपना पैसा चला गया, समझो पैसा रिटर्न पता नहीं कितने कम लोगों को आता होगा। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा जो अभी जाल बिछाया गया है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कि बेटिंग में लोगों को इतना पैसा का नुकसान हो रहा है एडिक्शन के वजह से। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा कॉन में मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता है वही उन लोगों की वजह से आईपीएल इतना पॉपुलर हुआ है, लेकिन उन लोगों का जो ये बेटिंग के वजह से इतना पैसा जा रहा है
तो उस चीज़ का तो मैं खास खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि ये बेटिंग का चीज़ मतलब बेटिंग मतलब मैं सिर्फ ये जो फ्रेंचाइजी टीम्स बनाना ये सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ टीम एलिमेंट का। जो बहुत बार हम देखते हैं कि बेटिंग के वजह से किसी को अरेस्ट भी कर लेते हैं पुलिस, और मैदान के बाहर हम देखते हैं कि कई बार खबरों में आते हैं कि 2 लोग बेटिंग करते हुए फंसते गए। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आईपीएल की वजह से है, क्योंकि वो इतना पॉपुलर गेम है। तो ये कौन है, हालांकि ये मैं कोई बीसीसीआई या आईपीएल कमेटी का कोई दोष नहीं मानता हूँ। ये एक पूरा जनता का दोष है कि वो इतना पैसा लगा रहा है गेम के पीछे जो ऑलरेडी इतना पॉपुलर है। तो जैसे कि हमने देखे कि आईपीएल में जो टीम्स है उनको एक टीम को किसी एक प्लेयर की वजह से बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे कि विराट कोहली की वजह से आरसीबी को सपोर्ट मिलता है, मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा की वजह से सपोर्ट मिलता है, सीएसके का जो फैन बेस है वो मेजोरिटी है धोनी की वजह से। तो इसी चक्कर में हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक जो फैन बेस क्रिएट हो जाता है और 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाता है। और जब इंडिया के मुकाबले आते हैं, जब वो लोग साथ में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अनवांटेड जो रिफ्ट है वो क्रिएट करना चाहते हैं जनता वो दोनों प्लेयर्स के बीच में। विराटियंस, एमएसडियंस, ये सब जो है वो आईपीएल की वजह से ही तैयार हुए हैं। ये सब जो फैन बेसेस है वो आईपीएल की वजह से ही आए हैं अलग अलग। और जब इंडिया का मैचेस होता है तब ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि ये सब इंडियंस ही है। तो जब इंडिया खेल रहा होता है तब इनको इंडिया को सपोर्ट करना होता है। लेकिन इन लोगों को तो आइडियल वर्शिपिंग जो मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को तो अपना जो प्लेयर है वो उनको भगवान मानते हैं, और बाकी प्लेयर्स को तो मतलब अगर उनका खराब परफॉर्मेंस रहा है तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये एक और बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है आईपीएल के वजह से वो मैं मानता हूँ। और हालांकि ये भी पूरा पब्लिक का ही फॉल्ट है, और इसमें भी वो बोर्ड बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकते। ये आइडियल जो वर्शिपिंग है ये हर जगह हम देखते हैं कि इसके वजह से जो प्लेयर्स है उनको कितना हेट मिलता है। सिर्फ प्लेयर्स को ही नहीं, कई बार इनके फैमिलीज को भी टारगेट किया जाता है, जो कि एक बहुत ही गंदा चीज़ होता है कि गेम को सिर्फ एक फील्ड तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। ये फील्ड के बाहर जाके उनको हेट देना या एक खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनको बुरी भला बोलना, या कई बार एक ड्रॉप कैच या रनआउट चांस मिस के वजह से उनको मतलब बहुत ही अपशब्द बोलना, ये बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। फाइनल मैसेज इस टॉपिक के ऊपर ये है कि देखिए, जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता है वहाँ पे जो ओनर्स होता है वो बिजनेसमैन ही होते हैं। तो वो लोग एक प्लेयर को उतना नहीं देखेंगे कि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट कैसा है, उनका देखभाल कैसे हो सकता है। वो यही चाहेंगे कि वो सारे मैचेस खेले। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जब होता है तब बीसीसीआई को ये भी देखना होता है कि प्लेयर फिट है कि नहीं, उसका वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ पे उनको रेस्ट देना चाहिए। तो ये सब बीसीसीआई को देखना पड़ता है। और जी हाँ, आजकल के दुनिया में मनी मैटर्स। तो अभी हम जो देखते हैं कि बीसीसीआई के जो ए ग्रेड प्लेयर्स है, A+ है शायद, जो टॉप ग्रेड प्लेयर्स है 5 ही है शायद अभी, उनको जो सैलरी है वो 7 करोड़ मिलता है पूरे साल खेलने के लिए अपने देश की तरफ से। लेकिन सिर्फ 2 या 3 महीने का आईपीएल खेलने से उनको किसी प्लेयर्स को 10 करोड़, किसी को 14 करोड़ मिल रहा है, बस सिर्फ 2 महीने खेलने से। तो कहीं ना कहीं वो तो इंटरेस्ट होगा ही उन लोगों के पास कि उन लोगों को फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो खेलना ही है पैसा के लिए। और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है उन लोगों को भी आईपीएल में अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता है, साबित करने के लिए कि वो क्यों उस लेवल पे खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स बना के चलना पड़ेगा फ्रेंचाइजी क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच में। हमको दोनों को एक इक्वली बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हम अगर 2 या 3 महीने फ्रेंचाइजी क्रिकेट को दे भी रहे हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी जो 9 महीने हैं वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उस तरीके से दे पाए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं और नहीं बोलना चाहता। तो अगर आपको मेरे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और मैंने जो ये पॉइंट्स बताए ये मेरी पॉइंट्स बताए, तो अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो सॉरी। और बस इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।